महाराष्ट्र में बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 दिन में 129 लोगों की मौत। रत्नागिरी, सतारा, रायगढ़, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और पुणे जिलों में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक इमारत गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भयानक भूस्खलन, तलाई गांव में लैंडस्लाइड में अब तक 38 लोगों की मौत। 40 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका। रायगढ़ के तलाई गांव में राहत और बचाव की कोशिश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी। पास की सावित्री नदी में भी खोजा जा रहा है शव। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने और घायलों को मुफ्त इलाज का ऐलान किया। केंद्र सरकार भी मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रायगढ़ हादसे पर दुख जताया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। बोले, महाराष्ट्र में बाढ़ के हालात पर पूरी नजर, राहत बचाव का काम जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम उद्धव ठाकरे से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। एनडीआरएफ की और टीमें रायगढ़ भेजी गई। जरूरत पड़ी तो मदद के लिए वायुसेना को भी भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुआ हादसा अत्यंत दुखद। राहत बचाव का काम जारी है, हर संभव मदद करेंगे। रायगढ़ लैंडस्लाइड की घटना को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की। कोंकण में बाढ़ के हालात की समीक्षा की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने राज्य में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की। राजनाथ सिंह ने राहत और बचाव में सेना की मदद का भरोसा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रायगढ़ हादसे पर दुख जाहिर किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत और बचाव के काम में मदद करने का निर्देश दिया। बारिश की वजह से चिपलून के करीब ही मुंबई गोवा हाईवे भी टूटा। सड़क का एक हिस्सा बीच से गायब हुआ। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों को रोका। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। रायगढ़ में बाढ़ से तबाही का मंजर। मुंबई गोवा हाईवे के किनारे एक के ऊपर एक लदी दिखी गाड़ियां। भारी भरकम ट्रक भी बहकर गाड़ियों पर पलटे। सैलाब में बहने से ट्रक चकनाचूर हुआ। चिपलून के कोविड अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। वेंटिलेटर बंद होने से दर्दनाक हादसा, 8 मरीजों की मौत हुई। महाड़ में आई बाढ़, लोगों का घर बार तबाह हुआ। अपनी जान और जानवरों को बचाने के लिए लोगों ने मुंबई गोवा हाईवे पर शरण ली, तो बाढ़ का पानी कम होने के बाद बिखरे पड़े सामान को बटोरते दिखे लोग। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, भिवंडी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 12-12 फीट पानी भरने की वजह से घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी एनडीआरएफ और सेना की टीम। महाराष्ट्र में कई इलाकों में कुदरत का कहर। रत्नागिरी के चिपलून में अब भी भरा है पानी। राहत और बचाव कार्य के लिए चिपलून पहुंची सेना की टीम। दुकानों में पानी भरने से कारोबारियों को बड़ा नुकसान। महाराष्ट्र के सतारा में बाढ़ का कहर। कई गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त। एक दूसरे की मदद में जुटे स्थानीय लोग। नदी किनारे के लोगों को बचाने के लिए एक छत से दूसरी छत पर आते जाते दिखे लोग। पुणे और कोंकण को जोड़ने वाले वर्धा घाट की भयानक तस्वीर। लैंडस्लाइड के बाद सड़क से चट्टान हटाने में जेसीबी मशीन के साथ जुटे हैं कर्मचारी, लेकिन पहाड़ों से गिर रहे पानी से मुसीबत बढ़ी। गोवा के तटीय इलाकों में कहर ढा रही है बारिश। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीएम के दफ्तर के पास से 132 लोगों को उनके सामानों के साथ बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से शेल्टे पझर झील बांध टूटा। एमएससी डीसीएल को भारी नुकसान। मनोर सब स्टेशन से बिजली की सप्लाई ठप। बहाल करने की कोशिश जारी। कर्नाटक के बेलगावी में लैंडस्लाइड। ट्रेन के ऊपर गिरी चट्टान। ट्रेन के अंदर फंसे रहे यात्री। घटना के बाद सोनालिम कुलेम रूट पर 27 जुलाई तक ट्रेनें रद्द। 2 का रूट बदला गया। राजस्थान के झालावाड़ में मूसलाधार बारिश से शहर तालाब में तब्दील। दरिया बने सड़कों पर डूबी गाड़ियां। खेत खलिहान हुए पानी पानी।
मध्य प्रदेश में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से हो रही है बारिश। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और आइए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। एमपी के आगर मालवा जिले के सुसनेर गांव शहर में उफान पर नरबदिया नाला। कई घरों में घुसा पानी। घर का सामान बचाने के लिए नाले में उतरा एक शख्स तेज बहाव में बह गया। नाव की तरह तैरती दिखी एक कार। एमपी के छतरपुर में कोटने नदी की तेज धारा में 2 युवक फंसे। स्थानीय थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने रेस्क्यू किया। दोनों युवक मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे। एमपी के राजगढ़ में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। सड़कों और खेतों में भरा पानी। नाले का पुल पार करते समय एक गाय पानी में बह गई। एमपी के शाजापुर में भारी बारिश के बाद कई गांवों में भरा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। एमपी के सिवनी में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली एक खंभे से पर गिरी। एक शख्स ने कैमरे में कैद किया। वीडियो वायरल हुआ। मेरठ में बारिश के चलते लिसाड़ी गेट इलाके में नमाज पढ़ रहे लोगों पर मस्जिद की दीवार गिरी। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग हुए घायल। बिहार में कोसी की बाढ़ का कहर। कोसी के तटबंध टूटने से सुपौल जिले के दर्जनों गांव हुए जलमग्न। नेशनल हाईवे पर स्थानीय लोगों ने ली शरण। दरभंगा में बाढ़ के कहर से बदहाल जिंदगी। महज 5 साल के एक बच्चे ने 2 टायरों को जोड़कर नाव बनाई। जानलेवा पानी में उसी नाव से आवाजाही करता दिखा बच्चा। हैरान करने वाला ये वीडियो हनुमाननगर के नरसारा का है। ओडिशा के भुवनेश्वर में बारिश के बाद जल भराव को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नाव रखकर जताया विरोध। क्राइम ब्रांच की टीम ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर की करीब 5 घंटे तक तलाशी ली। डॉक्यूमेंट्स भरा बक्सा लेकर निकली। शिल्पा शेट्टी से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई। क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट्स को खंगाल रही है। कुंद्रा और केर्निन कंपनी के बीच वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है। शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट्स की भी जांच संभव है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्रिकेट में सट्टेबाजी करने वाली कंपनी मर्क्यूरी इंटरनेशनल से जुड़े हैं राज कुंद्रा के तार। कंपनी के यूनियन बैंक ऑफ अफ्रीका के खाते से राज कुंद्रा के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा का बचाव किया। सूत्रों के मुताबिक कहा, ऐसी फिल्में पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती हैं। पॉर्न फिल्मों की शूटिंग के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा और रायन थॉर्प को 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कुंद्रा ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस में नया खुलासा। हर दिन नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था। जांच में पता चला हॉटशॉट में 20 लाख रजिस्टर सब्सक्राइबर थे। राज कुंद्रा मामले की जांच के तार गुजरात से भी जुड़े। कुछ दिन पहले मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत से तनवीर हाशमी को हिरासत में लिया था, लेकिन सूरत के पुलिस कमिश्नर ने कहा इस मामले में कोई जानकारी नहीं। आज आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस है। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में संदेश शेयर करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिनों का शिलांग दौरा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय गोवा दौरा। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन की समीक्षा बैठक करेंगे। कांग्रेस का दावा, 2017 और 18 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय के बजट में 300 गुना की बढ़ोतरी की गई। पूछा सवाल, क्या पेगासस जासूसी के लिए सचिवालय का बजट बढ़ाया गया? कथित जासूसी कांड को लेकर राजनीतिक जंग जारी है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा। पीएम के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की तो बीजेपी बोली एफआईआर क्यों नहीं कराते राहुल गांधी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के पेपर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर बड़ी कार्रवाई। पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किए गए। टीएमसी ने कार्रवाई पर विरोध जताया। कहा शांतनु टेररिस्ट नहीं है।
कर्नाटक में कुर्सी बचाने के लिए येदियुरप्पा लगातार समर्थन जुटाने में लगे हैं। लिंगायत समाज के धर्मगुरु शिवयोगी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। कहा, येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने पर पार्टी को खामियाजा भुगतना होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया जाएंगे। निर्माणाधीन देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने गृहनगर गोरखपुर को तोहफा 187 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस सैनिक स्कूल की आधारशिला भी रखी। यूपी चुनाव से पहले राहुल गांधी का सेल्फ गोल, यूपी के आम पसंद नहीं वाले बयान का वीडियो रिट्वीट कर सीएम योगी ने कहा, राहुल आपका टेस्ट विभाजनकारी है। अयोध्या से बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। सम्मेलन की कमान पार्टी के ब्राह्मण चेहरे और महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के हाथों में। मिश्रा ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। कई महीनों की लड़ाई के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाली पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान। चंडीगढ़ में ताजपोशी कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह भी पहुंचे। दोनों पास पास बैठे लेकिन बात नहीं की। पद संभालते ही सिद्धू ने कैप्टन सरकार की खामियां गिनाना शुरू किया। किसान, टीईटी टीचर, डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, अध्यक्ष पद बड़ी बात नहीं, इन सारे मसले को हल करना है। सिद्धू से माफी मंगवाने की जिद पर अड़े कैप्टन के रुख में दिखी नरमी। कहा, सिद्धू के पिता मुझे राजनीति में लेकर आए थे। आला कमान का फैसला कबूल है, हम दोनों साथ चलेंगे। पंजाब की नहीं, हमारी जिम्मेदारी देश की। पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की इशारों में सीएम अमरिंदर को सलाह। कहा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। राज्य में अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगाकर निशाना भी साधा। पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बयान पर मच सकता है सियासी बवाल। जाखड़ ने कहा, अगर पंजाब के किसानों को अच्छी तरह चार्ज करके कैप्टन साहब ने दिल्ली ना भेजा होता तो किसानों का गुस्सा हमें झेलना पड़ता। ये अमरिंदर सिंह की उपलब्धि है। नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यक्रम में कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाली याचिका खारिज। एक ही मुद्दे पर बार बार याचिका दाखिल करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। देश में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का बयान। पूर्ण वैक्सीनेशन को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं। दिसंबर तक 18+ को वैक्सीन लगने की उम्मीद। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 42 करोड़ के पार। बच्चों के वैक्सीन को लेकर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बड़ा दावा। कहा, सितंबर तक बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर लोकसभा में सरकार का जवाब। कहा, राजस्थान में एक बूंद भी वैक्सीन बर्बाद नहीं हुई। बिहार में सबसे ज्यादा बर्बादी। मई के आखिरी हफ्ते में मीडिया में कई ऐसी खबरें आई थी जिनमें राजस्थान में वैक्सीन की करीब 500 शीशियों को कूड़े में फेंकते हुए दिखाया गया था। लोकसभा में आंकड़े पेश होने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। लिखा, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने वैक्सीन बर्बादी के झूठे आरोप लगाकर हमारे हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिराया था। देश में एक दिन में कोरोना के 35,342 मामले सामने आए। 24 घंटे में 483 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी। एक दिन में 58 नए केस सामने आए। सिर्फ एक मरीज की मौत। संक्रमण दर 0.09% हुई। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट पर कोरोना नियमों के उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई। 27 जुलाई तक बाजार को बंद किया गया। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर और सख्त हुई योगी सरकार। आज से महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा समेत 11 राज्यों से आने वाले लोगों को दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। एमपी के होशंगाबाद में टीका केंद्रों पर हालात बेकाबू। सिवनी, मालवा में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग रात 2 बजे से ही लगाते दिखे लाइन, तो इटारसी में वैक्सीन के लिए लोगों में हुई धक्का मुक्की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में वैक्सीन की भारी किल्लत। टीके की महज 800 डोज उपलब्ध, लेकिन टीका लगवाने पहुंचे करीब 3000 लोग। भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए बनी बड़ी चुनौती। राजस्थान में 12वीं बोर्ड के नतीजे आज घोषित होंगे। आज शाम 4 बजे राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा नतीजों का ऐलान करेंगे।
दैनिक भास्कर ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया चिंतित, कहा पत्रकारिता की आजादी को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की कोशिश गंभीर। पत्रकारों की जासूसी के दावों के बीच ये होना और परेशान करता है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर निहालपुर के पास फिर दिखा ड्रोन। पुंछ के मनकोट इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा भी दिखा। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल वायुसेना को हवाई हमले में निपटने में मदद करेगी। 3 दिनों में दूसरा सफल परीक्षण है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।